डियर स्टूडेंट्स, आज की इस रिकॉर्डेड क्लास में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 4 द होम कमिंग का अध्ययन करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसको पार्ट्स में विभाजित किया गया है। आज हम इसके पार्ट 1 के अंतर्गत जो द होम कमिंग है उसका अध्ययन करेंगे। उसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिनका फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था और थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी मृत्यु 1901। ये 1901 ना होकर के ये 1941 है, तो इसको बेटे आप लोग सभी करेक्ट कर लीजिए। इनकी मृत्यु 1901 में नहीं हुई थी, 1941 में हुई थी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिए। आइए थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं कि इन्होंने अपनी शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की थी। वह एक बहुत ही महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उन्हें इसी प्रसिद्धि के कारण उनकी रचनाओं के लिए बहुत बड़े पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया। जो रचना थी जिसके लिए सम्मान दिया गया वह थी गीतांजलि। उनकी देशभक्ति की झलक उनकी सभी रचनाओं में देखने को मिलती है। द होम कमिंग एक ऐसी रचना है जिसमें हमें इंसान के जीवन की एक अच्छी झलक मिलती है। उन्हें हमेशा लोग गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो रचना द होम कमिंग है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह हमें लड़ाई, नियंत्रण, जिम्मेदारी, प्रेम और लगाव के बारे में बताती है। आइए इसके थोड़े टेक्स्ट पर चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं इसकी रचना। बहुत ही सुंदर रचना है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। जब मैंने प्रथम बार इस स्टोरी को पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी मार्मिक और हार्ट टचिंग स्टोरी है। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। आप ध्यान से पढ़िए। न्यू चैप्टर ऐड किया गया है आपके कोर्स में, इसलिए इम्पोर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट को। फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। इसमें एक वर्ड आया है बेटे, रिंग लीडर। ये रिंग लीडर का मतलब होता है सरदार, यानी कि लड़कों का सरदार। अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज अ न्यू मिस्चीफ गोट इनटू हिज हेड। एक इसमें भी वर्ड आया है मिस्चीफ। मिस्चीफ जो वर्ड आता है बेटे, ये वाला जो दिया गया है, ये आता है कि शैतानी, उसके दिमाग में जो है एक नई शैतानी आई। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू द मास्ट फॉर अ बोट। कि नदी के समतल कीचड़ में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था जो एक नाव के मस्तूल के आकार में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। He decided that they should all work together to shift the log by the main force from its place and roll it away. उन सभी ने ये निश्चय किया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय करना, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे सब मिलकर उस लट्ठे को पूरी ताकत से उसकी जगह से लुढ़का देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, इस लट्ठे का मालिक यह देखकर क्रोधित होगा। एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, तब वे उससे मजे लेंगे। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल,
सभी ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया एंड इट वॉज कैरिड अनएनिमसली, और इसको सर्वसम्मति से ले जाया गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही मजा शुरू होने वाला था, माखन फतीक्स यंगर ब्रदर शॉन्टर्ड अप, जो माखन फटीक का छोटा भाई था, घूमते हुए आया एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द कुछ कहे हुए वह उस लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, और लड़के कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गए। पजल्ड, ही वाज पुश्ड रादर टिमिडली by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उनमें से एक लड़के ने डरते हुए timidly to get up but remained quite unconcerned, उठाने के लिए धक्का दे दिया, लेकिन वह बेपरवाह ही रहा, वहीं पर ही बैठा रहा। He appeared like a young philosopher, वह एक युवा दार्शनिक की तरह meditating on the futility of the games, खेल की निरर्थता का ध्यान करते हुए दिखाई दिए। फटीक was furious, फटीक एक उग्र था। माखन, he cried, वह चिल्लाया, माखन, if you don't get down this minute, I will thrash you, अगर तुम इस क्षण नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, थ्रैश यू। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन और आराम से ही संभल कर बैठ गया। नाउ इफ फटीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब यदि फटीक को अपनी शाही गौरव, जो उसका शाही सम्मान था, सबके सामने रखना था, इट वॉज क्लियर ही ought टू कैरी आउट दिस थ्रेट, तो यह साफ था कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था। बट दिस करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के समय, क्राइसिस मीन्स संकट के समय, उसका साहस, करेज मीन्स साहस, जवाब दे गया। However, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement, मजाक, amusement means मजाक, ये वाला वर्ड आया है आपका, मजाक। वो कह रहा है कि ऐसा लगा उसका सातिर दिमाग उसके भाई से युक्ति चालन में नाकाम हो गया, और इससे जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके अनुयायी हैं, उसका मजाक बनाने का अवसर मिल जाएगा। He gave the word of command to roll the log and माखन over together, उसने ये आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लपेट कर लुढ़का दिया जाए। माखन heard the order, माखन ने आदेश सुना, and made it a point of honor to stick on, और अपने सम्मान पर अड़िग रहा। Honor means सम्मान। But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril on it, तथ्य की अनदेखी इस तरह की जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े जोखिम को उठा लेता है। The boys began to hew at the log with all their might, लड़कों ने अपनी पूरी ताकत से उस लट्ठे को, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, जैसा कहते हैं ना किसी काम को करने से पहले 1 2 3, तो इसी तरीके से बोलते हुए उसको उठाना शुरू किया। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, बोलते ही लट्ठा चला गया। एंड विद इट वेंट माखन फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल, और माखन का ध्यान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया।
All the other boy shouted themselves hoarse with delight. और सभी अन्य लड़के अपनी कर्कश आवाज में खुशी मनाने लगे. Delight means खुशी मनाना. But Fatigue was a little frightened. लेकिन फटीक थोड़ा डर गया था. Frightened means डरना. He knew what was coming. उसको समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है. And sure enough, माखन rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the furies. उसको इस बात का अंदाजा हो गया था, पता चल गया था, जैसा कि उसे विश्वास था पहले से ही कि माखन आवेश में जमीन पर से उठा, वह फटीक की तरफ He rushed at Fatigue and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home. The first act of drama was over. माखन आवेश में जमीन पर से उठा, यह फटीक की तरफ दौड़ा और उसका मुंह नोच लिया तथा उसे पीटा, किक्ड हिम, लात मारी, एंड वेंट क्राइंग होम, और रोते हुए घर की तरफ चला गया. The first act of the drama was over. नाटक का पहला अंक समाप्त हो गया था. Fatigue wiped his face. Fatigue ने अपना चेहरा साफ किया and sat down on the edge of the sunken bars on the river bank. और नदी के किनारे पड़े एक पेड़ के जो लट्ठा पड़ा हुआ था उस पर बैठ गया. And began to chew a piece of grass. और घास के तिनके को चबाने लगा. A boat came to the landing. एक नदी के किनारे एक नाव आकर रुकी. And middle aged man, और एक मध्यम उम्र का व्यक्ति with grey hair and dark मूछे stepped on the shore. व्यक्ति जिसके सफेद बाल और मूछें काली थी किनारे पर उतरा. He saw the boy sitting there doing nothing. वहां उसने खाली बैठे हुए लड़के को देखा. And asked him where the चक्रवर्तीज lived. और उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहां रहते थे. Fatigue went on chewing the grass and said, over there. Fatigue घास चबाता रहा और बोला वहां, लेकिन यह पता लगाना असंभव था कि उसका इशारा किस तरफ था. But it is quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. तो इसीलिए उस अजनबी व्यक्ति ने दोबारा पूछा. He swung his legs to and fro on the side of the bars and said, go and find out, and continued to chew the grass as before. अजनबी ने जब दोबारा पूछा तो वह अपने पैर को टू एंड फ्रो, इधर उधर, एज अ पेंडुलम घुमाता रहा. बोला जाओ और ढूंढ लो. पहले की तरह घास चबाता रहा. बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम अ हाउस. लेकिन अब एक नौकर घर से आया. एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम. और उसने कहा कि तुम्हारी माताजी बुला रही है. फटीक रिफ्यूज टू मूव. फटीक ने जाने से इनकार कर दिया. बट द सर्वेंट वाज मास्टर ऑन हिज ओकेशन. लेकिन नौकर इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार था. He took Fatigue up roughly and carried him, kicking and strangling an impotent race. उसने जबरदस्ती फटीक को उठाया और धकेलते हुए तथा गुस्से से, इम्पोर्टेंट मीन्स गुस्से से, संघर्ष करते हुए ले गया. When the Fatigue came into the house, जब फटीक घर में आया, his mother saw him, उसकी माता जी ने उसको देखा. She called out angrily, और वह गुस्से से बोली, So you have been hitting माखन again, तो तुमने फिर माखन को मारा. Fatigue answered indignantly. फटीक ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने नहीं मारा. I have not who told you that. यह आपसे किसने कहा. His mother shouted, Don't tell lies. You have. उसकी मां चीखी, झूठ मत बोलो, तुमने मारा है.
फटीक said suddenly, I tell you I have not. फटीक ने अचानक कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने नहीं मारा। You ask माखन, आप माखन से पूछ लो। But माखन thought it best to stick to his previous statement. लेकिन माखन ने सोचा कि वह अपने पहले बात पर अड़िग रहेगा। He said, yes mother, फटीक did hit me. उसने कहा, हाँ माँ, फटीक ने मुझे मारा। फटीक्स पेशेंस was already exhausted. अब फटीक का धैर्य पहले से ही जवाब दे गया था। जो exhausted वर्ड आया है उसका होता है जवाब देना। He could not hear this injustice. वह कभी भी अन्याय, injustice means अन्याय, गलत बात नहीं सुन सकता था। He rushed at माखन. वह माखन की तरफ दौड़ा। And hammered, और वार किया। With the blows. Take that, he cried, and that for telling lies. ये लो, वह चीखा, और ले, और झूठ बोलने के लिए ले। ये बात कह करके आगे His mother took माखन्स aside a moment. उसी क्षण माँ ने माखन की तरफदारी की। And pulled फटीक्स away, और फटीक को खींचते हुए। Beating him, पीटते हुए। With her hands, अपने हाथों से। When फटीक pushed her aside, जब फटीक अलग किया। She shouted out, और वह चीखी। What I little villain, कि क्या अरे दुष्ट। Would you hit your own mother, क्या तुम अब अपनी मां को भी धक्का देगा। It was just at this critical juncture. उसी जटिल परिस्थिति में एक सफेद बालों वाला stranger arrived. अजनबी व्यक्ति आ पहुंचा। He asked what the matter was. उसने पूछा कि बात क्या है। What the matter was. Fatigue looked sheepish and ashamed. Fatigue डरा और शर्म से देखने लगा। But when his mother stepped back, जब उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखा, her anger was changed to surprise, तो उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया था। For she recognized her brother, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था। And cried, why दादा, where have you come from? और बोली, क्यों दादा, आप कहां से आए। As she said these words, she bowed to ground and touched his feet. और ये शब्द कहते हुए वे जमीन पर झुकी और उनके पैर छुए। His brother had gone away soon after she had married. जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उनके भाई चले गए थे। And had started business, और उन्होंने अपना व्यापार बिजनेस बॉम्बे में शुरू किया था। His sister had lost her husband while he was in Bombay. जब वे बॉम्बे में थे तो उनकी बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। बिशंबर had now come back to Calcutta. बिशंबर अब कलकत्ता से वापस आ गए थे। And had once made enquiries about his sister. तो तुरंत उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. और जैसे ही उन्होंने अपनी बहन के बारे में पता चला, वे उससे मिलने चले आए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे अध्ययन करेंगे।